तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x फॉर विच y इज इक्वल्स टू, y हमें क्या दे रहा है, y इक्वल्स टू x ब्रैकेट x प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 1 है 2 है माइनस 2 है, सॉरी ये है माइनस 2, ठीक है, का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है इज इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब हमें ये बताना है कि ये फंक्शन कौन से इंटरवल्स पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इंटरवल फाइंड करने पड़ेंगे सबसे पहले तो देखो ये फंक्शन कुछ ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो y डैश निकाल लेते हैं, y डैश सबसे पहले 2 बाहर आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, राइट। और ऐसे ही अब जब अंदर वाले का हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये जाएगा 2x माइनस 2, राइट। अब देखो ये यहां से x कॉमन ले लूं और यहां से 2 बाहर ले लूं तो 4x बाहर आ गया एक तो, राइट। अंदर बचा x माइनस 2 और यहां पे बचा x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0, राइट। क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास 3 आ गए। देखो एक तो 4x इज इक्वल्स टू 0 यानी कि x इज इक्वल्स टू 0, एक x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 यानी कि x इज इक्वल्स टू 2 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 यानी कि x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, तीनों को हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे लोकेट कर देंगे, ये इंफिनिटी और ये नेगेटिव इंफिनिटी, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, राइट। अब पुट करते हैं वैल्यूज, सिंपल। सबसे पहले x इज इक्वल्स टू माइनस 1 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो f डैश माइनस 1, ठीक है, या फिर एक काम करो ना, इनको इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इंटरवल इस वाले मेथड से है ना, और फिर आ जाएगा साइन ऑफ f डैश x, राइट। उसके बाद आ जाएगा नेचर ऑफ फंक्शन, ठीक। इंटरवल देखो सबसे पहले माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 तक है, फिर 0 से लेके 1 तक है, फिर 1 से लेके 2 तक है, फिर 2 से लेके इंफिनिटी है, ठीक है, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। देखो माइनस 1 पुट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस। देखो पहले ये भी माइनस, फिर ये भी माइनस और माइनस माइनस ये भी माइनस। तो देखो फंक्शन जो है इधर सारे में माइनस ही आ रहा है, राइट। दोबारा से देख लेते हैं, ये भी माइनस हो गया, माइनस माइनस ये भी माइनस हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो इज लेस देन 0, है ना, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट। यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, 0 से लेके 1 मतलब 0.5 रखते हैं, 0.5। देखो यहाँ पे 0.5 है, ये पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे 0.5 रखा, देखो ये नेगेटिव आएगा, है ना, और यहाँ पे 0.5 रखा तो ये भी नेगेटिव आएगा, राइट। 0.5 1 बड़ा है, यहाँ पे 2 बड़ा है, ठीक है, ये भी नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, तो यानी कि ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, राइट। 1 से लेके 2 तक रखते हैं, 1 से लेकर मतलब 1.5 रख लेते हैं। देखो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। 1.5 यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा और यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। प्लस 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 माइनस माइनस यानी कि लेस देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उसके बाद हम चेक करेंगे 2 से बड़ा यानी कि 3। देखो ये भी 3, ये भी 3, तो ये दोनों भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारे ही पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। और हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखो हम कह सकते हैं कि हमें बता दो ना कि फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पे है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पे है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग बोल रहा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट कहां से कहां तक। देखो सबसे पहले तो 0 से लेके 1 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, राइट, 0 से लेके 1 तक। उसके बाद यूनियन कहां से कहां तक, 2 से इंफिनिटी तक, 2 से इंफिनिटी तक। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है बच्चों। तो पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर
9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दे रहा है, क्या देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। कह रहे प्रूव दैट y इज इक्वल्स टू, जो हमारे पास फंक्शन है वो भी लिख दूंगा, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन कहां से कहां तक कह रहा है इन, अभी लिखता हूं सारी चीजें। तो हमारे पास जो फंक्शन दे रहा है वो दे रहा है y इक्वल्स टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा, ठीक है। और जो हमें बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है व्हेन थीटा बिलोंग्स टू, देखो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट बोल रहा है यानी कि 0 और वो इंक्लूड है, 0 और π/2 इंक्लूड है, ठीक है। तभी तो पता लगेगा कि स्ट्रिक्टली है डिक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली होता तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं होते, ओपन ब्रैकेट होते, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसका हम डिफरेंशिएट कर दें। देखो इसको हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो थीटा है, ठीक है। तो ये बेसिकली तो y डैश ही होगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इसमें क्वेश्चन टू लग जाएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव है ना, यानी कि 4 sin x है तो ये जगह 4 cos x cos थीटा मतलब, है ना। सेकंड एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज 2 प्लस cos थीटा, ठीक, माइनस फर्स्ट एज इट इज यानी कि 4 sin थीटा एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि इसका 0 हो जाएगा, cos का क्या होता है माइनस sin थीटा, ठीक है। और होल अपॉन में इसका स्क्वायर यानी कि 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और -1, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या आएगा, इसको इससे करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 cos थीटा, राइट। फिर इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा ओवर ये नीचे कर देता हूँ ना, ओवर 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा, देखो क्या होगा, ये हो गया 8 cos थीटा, राइट। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, देखो इसको मैं 4 कॉमन लूँ, प्लस 4 कॉमन लिया, अंदर बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, राइट। और होल अपॉन, बल्कि मैं ये होल 1 का भी एलसीएम ले रहा हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में है ना, प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और नीचे होता है क्या, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट। तो हमारे पास क्या बचा, चेक करो, 8 cos थीटा प्लस 4, और जब हम इसको खोलेंगे तो इस जगह -2 2 2 4 a का स्क्वायर, प्लस वाला फॉर्मूला है और साइन सबके साइन चेंज करते, माइनस जो है सभी के साइन चेंज करते चले गए तो सारे ही माइनस हो जाएंगे क्योंकि प्लस का फॉर्मूला है। इस जगह माइनस cos स्क्वायर थीटा और -4 cos थीटा, राइट, अपॉन ये 4 से ये 4 कट गया, अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो आगे भी देखते हैं, ये 8 है ये 4 है, माइनस हो जाएगा तो बचेगा 4 cos थीटा, राइट। यहाँ पे बचा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं, है ना। इन दोनों में से अगर मैं बात करूं 4 cos थीटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो 4 cos थीटा, यहां से मैं cos थीटा कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, ठीक। अभी हम इसके, देखो इसको मैंने इक्वल्स टू 0 नहीं करा क्योंकि हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है,
ठीक है, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इसलिए मैंने इक्वल टू 0 नहीं रखा। अगर इंटरवल निकालना हो तो मैं इक्वल्स टू 0 रखता। ठीक है, अब देखो एक एक करके मैं सभी चीजों को ले रहा हूं। सबसे पहले cos थीटा की बात करता हूं। cos थीटा जो होता है, cos थीटा है ना, इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, राइट, सही बात है। और 0 भी आएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हो ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसके बाद देखो 4 माइनस cos थीटा, है ना, 4 माइनस cos थीटा, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? cos थीटा की वैल्यू जो है, बेसिकली cos थीटा जो लाई करता है, या यहीं पे लिख देते हैं, इज ऑल्सो पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज है ना, इस बात को जरा समझना। देखो cos थीटा जो है वो कहां से कहां तक होता है, 1 -1 से बड़ा होता है और +1 से छोटा होता है, यानी कि ये 1 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा, राइट। अब चाहे आप इसमें 1 को माइनस कर ले, चाहे प्लस कर ले, तो ये प्लस का 4 है, 4 की वैल्यू बड़ी है, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आई, है ना। नीचे वाला जो है 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर इज ऑल्सो पॉजिटिव, है ना। अब देखो जब ये तीनों के तीनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हैंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली तो नहीं आएगा, क्योंकि हमें इंक्लूड हो रहे हैं, इंक्लूड होने पर 0 आ रही है वैल्यू, राइट, मतलब 0 आ रही है ना, तो हैंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग when theta belongs to where, या फिर ऐसे लिखते हैं where theta belongs to 0 to π/2। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या कह रहा है, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, देखो लॉगरिथमिक फंक्शन यानी कि log x, हम इसी को y मान लें, y = log x, और कह रहा है इसमें इंटरवल दे रहा है, इंटरवल कह रहा है 0 से लेके इंफिनिटी तक है ना, और कह रहा है यहाँ पे जो है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें dy/dx, तो क्या हो जाएगा 1/x, राइट, 1/x हो गया ना, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है या नहीं है भाई, x की वैल्यू कुछ भी रख लो आप, मतलब इस इंटरवल में, है ना, वेयर x belongs to 0 to infinity, राइट, 0 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी वैल्यू रख लो, 0 रख लो, 0 तो खैर नहीं रख सकते क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है ना, ओपन ब्रैकेट है, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 इंफिनिटी कुछ भी रख लो, राइट, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, हैंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के, बढ़ जाता है फिर 11वें क्वेश्चन पर भी। तो 11वें क्वेश्चन में हमें क्या दे रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, हमें सबसे पहले f(x) दे रहा है, कितना, x², आगे देख लेता हूँ, x² - x + 1। ठीक, अब कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस, ये जो लिखा है, इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन, कहां से कहां तक, इसमें भी हमें इंटरवल दे दिया, कहां तक, -1 से लेके 1 तक। अब देखो बच्चे यहाँ पे हमने, जैसे हम जब इंटरवल निकालते थे इंफिनिटी लिखते थे ना, पर इसने हमें बाउंड कर दिया कि इंफिनिटी आपको नहीं लिखना, आपको यहाँ पे -1 लेफ्ट हैंड साइड -1 लिखना है और राइट हैंड साइड 1 लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, और हमें बताना है कि इस वाले इंटरवल में, मतलब कि -1 से लेके 1 तक में वो ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले डैश निकालें, f'(x), तो हो जाएगा 2x - 1, राइट, इसको इक्वल्स टू 0 कर लेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, राइट, इसको नंबर लाइन पे एलोकेट कर देंगे, यानी कि 1/2 आ गया, और देखो यहाँ पे ये 1 और ये -1 हमें बाउंड कर दिया, राइट। अब हम वैल्यूज को जरा चेक करते हैं। देखो अगर मैं
इंटरवल, ठीक है। सबसे पहले है -1 से लेके हाफ, है ना, और फिर हाफ से 1, राइट। चेक करो, यहां पे आ जाएगा साइन ऑफ f डैश x, है ना। तो चेक करो, अगर मैं इससे छोटा, यानी कि इससे छोटा 0 हो जाएगा, 0 रखता हूं तो क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी कि -1 बचेगा इज लेस देन 0। तो यहाँ पे नेचर क्या हो जाएगा इसका फंक्शन का, नेचर इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट। और अगर मैं इससे बड़ा रखता हूँ, यानी कि इससे थोड़ा सा बड़ा रखें तो हम क्या रखेंगे, 2/2 तो यही हो जाएगा, है ना। तो ये हम रख लेते हैं 2, यानी कि इससे थोड़ा सा बड़ा, इससे थोड़ा सा छोटा, 0.9 रख लेते हैं, छोड़ो, है ना। क्या रख लेते हैं, 0.9। 0.9 जब यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 से तो 1.8 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और 1.8 में से -1 करेंगे तो 0.8 बचेगा, यानी कि 0.8 इज ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखो फंक्शन इसमें डिक्रीजिंग है, इसमें इंक्रीजिंग है, तो हेंस भाई हमें तो यहां से लेके यहां तक बताना ना, सिर्फ इस इंटरवल में। तो अगर ये वेरी कर रहा है, इस इंटरवल में 2 तरह से वेरी कर रहा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, है ना। हेंस फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल, कहां से लेके कहां तक, 1 से लेके, मतलब -1 से लेके 1 तक, ठीक है बच्चों। तो पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।